मेहनत से पैसे कमाते हैं, कमाकर बैंक में जमा करते हैं, फिर बैंक कमाने के लिए क्या करता है, उसी को उठाकर लोन के तौर पर बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को दे देता है और ये कॉर्पोरेट वाले उसी पैसे से पैसा बनाना शुरू करते हैं, अनाप शनाप प्रयोग करते हैं और जब लोन लौटा पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर लंदन निकल देते हैं चिल करने के लिए। इधर बैंक डूबने की स्थिति में आ जाता है, हम आप जैसे लोग देश के रोडों पर निकलकर धरना देते हैं, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं निकाल पाते हैं, आत्महत्याएं होती हैं। हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, वो आरोपों का टेबल टेनिस खेलती हैं कि तुम्हारे टाइम पे लोन दिया गया था, नहीं तुम्हारे टाइम पे लोन दिया गया था। इन सब के बीच में एक बात समझ में नहीं आती है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग लंदन ही क्यों जाते हैं, और चले भी जाते हैं तो वहां से लायक क्यों नहीं जाते हैं, लायक क्यों नहीं जा सकते हैं। आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पैसे आपके हैं। तो चलिए समझते हैं, वो भी कतई आराम से। और हाँ, वीडियो काम की लगे तो शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि उसमें पैसे नहीं लग रहे। तो भाई हम आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे सैकड़ों नाम है, आप लिस्ट में भी पढ़ सकते हैं। इन सब ने देश का पैसा खाया है और खाकर फुर्र हो गए हैं और इन्हें वापस भी नहीं लाया जा सका है और उसकी वजह बनता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, हिंदी में कहेंगे प्रत्यर्पण संधि। ये क्या होता है, ये दो देशों के बीच में अपराधियों के आदान प्रदान करने के लिए नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो हैं, समझौते हैं एक तरीके के। और कई देशों के बीच में तो समझौते भी नहीं हुए हैं, जैसे अपने बगल वाले पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उनका यूके के साथ कोई ट्रीटी नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ जी लंदन में ही मौज मार रहे हैं। अब हो सकता है उनकी वजह से दोनों देशों के बीच में ये समझौता हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की बात करने में इतना मजा आता है कि आदमी एकदम भटक ही जाता है। तो हाँ, हम मुद्दे पे आते हैं। भारत और यूके के बीच में जो ये प्रत्यर्पण संधि हुई थी, उन दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 1993 में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रीटी हो ही गई है तो फिर क्या बवाल है। दरअसल ये ट्रीटी ही बवाल है। जब यहां से कोई फाइनेंशियल अपराधी घोटाले वगैरह करके वहां पहुंचता है तब तो हम उसे पकड़ने की प्रोसेस चालू करते हैं, उसके पहले तो हम कभी पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो जब वो वहां पहुंचता है तो हमारा विदेश मंत्रालय और उनका विदेश मंत्रालय एक्टिव होता है और हम यहां से पहले, सबसे पहला यही काम करना होता है कि उसका पूरा जो आरोपी है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा वहां भेजना पड़ता है लंदन। और उसके बाद उन्हें यकीन होता है कि हाँ भाई, बात में तो कुछ दम है, ये अपराधी तो लग रहा है हल्का हल्का। फिर उस आरोपी पर वहां केस चालू होता है लंदन में और उसके बाद जब वहां पे वो अपराधी घोषित हो जाता है तो फिर दोबारा से अपने देश में उसके खिलाफ केस चलता है और यहां भी अपराधी घोषित करना पड़ता है। फिर जाके डुअल क्रिमिनलिटी क्लॉज के मुताबिक उसे हम अपने देश ले आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि और भी क्लॉज है ट्रीटी में डुअल क्रिमिनलिटी के सिवा। जैसे मान लीजिए बहुत छोटा मोटा मामला है, तब तो यूके मना ही कर देता है कि अबे बच्चे की जान लोगे क्या, कोई बड़ा मामला ले आओ, बड़े फाइनेंशियल अपराधी चाहिए। और उसके अलावा ये अपने ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के भी टंटे हैं। जैसे मान लीजिए किसी अपराधी ने ये बोल दिया कि भारत में जेल में बहुत गंदगी रहती है, वहां बहुत हालत बेकार है, हम नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो लोग मारते पीटते भी हैं, टॉर्चर करते हैं, हमको नहीं जाना है। तो ऐसे में मानवाधिकार वाले मना कर देते हैं कि भाई नहीं, इसको नहीं जाने देना है। और या ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध किसी ने किया है और फांसी होने वाली है उसको, तब भी मानवाधिकार आड़े आ जाता है, वो प्रत्यर्पण को खारिज कर देता है। और विजय माल्या ने भी लगातार यही वाले अपने बहाने दिए हैं कि भाई जेल में बहुत गंदगी रहती है, हम वहां नहीं जाएंगे, कैसे वहां रहेंगे हम। इसके अलावा अगर यूके और भारत के बीच के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं तो भी अपराधियों को फायदा मिल जाता है, या फिर अपराधी और सरकार के बीच में अगर पॉलिटिकल खींचतान चल रही है तो भी दिक्कतें आ जाती हैं प्रत्यर्पण में। और अगर मान लीजिए अपराधी ने यूके पहुंच के वहां ही कोई कांड कर दिया तो सबसे पहले उसी मामले की जांच चालू हो जाएगी, उसी मामले पे केस चलना शुरू हो जाएगा, पुराना मामला टलता चला जाएगा। ये तो थी भारत के साथ जो संधि है उसकी इंफॉर्मेशन। अब ऐसे ही अन्य देशों के साथ भी यूके ने उलझी उलझी सी संधि की हुई है, जिससे पूरे दुनिया के कोने कोने से फ्रॉड करने वाले लंदन पहुंच रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यूके ऐसा करने काहे देता है? जवाब है पैसा। जी हाँ, वो दुनिया भर के फ्रॉड करने वालों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उकसाता है। जैसे आप $1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गोल्डन वीजा, EB-5 वीजा भी मिल सकता है, रेजिडेंशियल राइट्स आपको ढेर सारे मिलते हैं, आपको एंटरप्रेन्योर वीजा भी मिल जाएगा अगर आप 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं।
आप 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट वीजा भी मिल सकता है। सोचिए, ऐसा कर करके वो फ्रॉडियों को इकट्ठा कर रहा है और ढेर सारे पैसों को भी इकट्ठा कर रहा है। अब ये अपराधी उसके कंट्रोल में रहेंगे, ज्यादा फड़फड़ाएंगे भी नहीं। यही कुछ हाल जो है वो स्विस बैंक का भी है। उसकी कहानी हम किसी और एपिसोड में सुनेंगे। बाकी अगर आप इन फाइनेंशियल अपराधियों में से किसी का किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पूरी करते करते हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आपको फ्रॉड करके भागने के तरीके बता रहे हो। खैर, हम आप तो कर भी नहीं पाएंगे, ये बड़े बड़े लोगों का खेल है। बस हम आप दुख बांट सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। और हाँ, दोस्ती बनी रहे उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं, बम भोले।